यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज रविवार का पवित्र दिन है। यह केवल सप्ताह का दिन नहीं है, बल्कि वह दिन है जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने झुकाकर उनके प्रेम, उनकी दया, उनकी समर्थ को याद करते हैं। यदि आज किसी कारण से आपका मन भारी है, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यदि आपने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रार्थनाएं की, फिर भी उत्तर नहीं मिला, तो आज की यह प्रार्थना को अंत तक पूरे विश्वास के साथ सुनिए। हो सकता है आज का दिन आपके जीवन का एक नया आरंभ हो सकता है परमेश्वर आज आपके हृदय में नई आशा जगाना चाहते हो, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। जहाँ मनुष्य की शक्ति समाप्त हो जाती है, वहीं से परमेश्वर की कार्य शुरू होता है। प्रिय मित्र, शायद आज कोई आर्थिक समस्या से परेशान, कोई अपने परिवार की चिंता में, कोई बीमारी से संघर्ष कर रहा है, कोई अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है और कोई रात भर जाकर केवल यही सोच रहा है कि अब आगे क्या होगा। यदि आप इन्हीं परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर आपके साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह इस समय भी आपके साथ हैं। वो आपके आंसुओं को भी देखते हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, वो आपके हर दर्द को जानते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर चुप क्यों है, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की चुप्पी का अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। कभी कभी वह हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें प्रतीक्षा करना सिखाते हैं, और जब उनका समय आता है तो वह ऐसे द्वार खोलते हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। आज मैं चाहता हूँ कि आप कुछ क्षण के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाए, अपने हृदय को शांत दीजिए, गहरी सांसें लीजिए और विश्वास के साथ अपने मन में कहिए, हे प्रभु, आज मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरी चिंता, मेरी भय, मेरी कमजोरी और मेरी हर परेशानी अब आपकी है। मुझे केवल आपकी इच्छा पर भरोसा करना है। प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास वही नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सच्चा विश्वास तब दिखाई देता है जब चारों ओर अंधेरा हो, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। याद रखिए, आज आप जिस समस्या को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वह परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह बंद दरवाजे को खोल सकते हैं, वह समुद्र में रास्ता बना सकते हैं, वह टूटे हुए परिवारों में प्रेम लौटा सकते हैं, वह निराश मन में भी फिर से आशा जगा सकते हैं, और यदि उनकी इच्छा हो तो वह आपके जीवन में भी ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आज की इस रविवार की प्रार्थना को केवल सुनिए मत, इसे पूरे विश्वास के साथ अपने हृदय में उतारिए, क्योंकि विश्वास के साथ की गई प्रार्थना एक सच्ची प्रार्थना है, जीवन की दिशा बदल सकती है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपके हृदय में काम कर रहे हैं। शायद आप यह वीडियो किसी संयोग से नहीं देख रहे हैं, हो सकता है प्रभु आपको आज इसलिए यहाँ तक पहुँचाया है क्योंकि वे आपके मन में नई साहस, नया विश्वास भरना चाहते हैं। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी ऐसा महसूस किया है, आप बहुत प्रार्थना की लेकिन उत्तर नहीं मिला? क्या कभी ऐसा लगा कि सबके जीवन में आशीष आ रही है, लेकिन आपके जीवन वही का वही खड़ा है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज इस बात को अपने हृदय में लिख लीजिए। परमेश्वर कभी देर नहीं करते, वे सही समय पर कार्य करते हैं। हमारी घड़ी और परमेश्वर की घड़ी अलग हो सकती है। हम आज उत्तर चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए सही समय कौन सा है। कई बार हम केवल अपनी समस्या देखते हैं, लेकिन परमेश्वर उस समाधान को देख रहे होते हैं जिसे हम अभी नहीं देख सकते। प्रिय मित्र, यदि आपके घर में आर्थिक संकट है, तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके लिए नए अवसर तैयार कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में अशांति है, तो परमेश्वर टूटे हुए रिश्तों में भी प्रेम और मेल मिलाप ला सकते हैं।
यदि आपका मन निराश है तो वही प्रभु आपके भीतर फिर से शांति और आनंद भर सकते हैं। और यदि डॉक्टरों ने भी आशा छोड़ दी है तब भी परमेश्वर आपको धैर्य, सामर्थ्य और नई आशा दे सकते हैं। याद रखिए, विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि कठिनाइयाँ कभी नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी हम परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज रविवार का दिन है, यह विश्राम का दिन है, यह धन्यवाद का दिन है, यह अपने जीवन को अपने फिर से प्रभु को समर्पित करने का दिन है। इसलिए आज अपने मन में यह निर्णय लीजिए, मैं परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके जीवन जीऊंगा। अब आइए अपने हृदय को और शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और पूरे विश्वास के साथ प्रभु से कहें, हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूँ कि आप मेरी हर परिस्थिति से परिचित हैं। जब मैं कमजोर पड़ जाता हूँ तब आप मेरी शक्ति बनते हैं। जब मैं डर जाता हूँ तब आप मुझे साहस देते हैं। जब मैं अकेला महसूस करता हूँ तब आप मुझे साथ चलते हैं। इसलिए आज मैं अपने जीवन का हर बोझ आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं। शायद आज आपका चमत्कार तुरंत दिखाई ना दे, लेकिन विश्वास रखिए, आज की यह सच्चे मन से प्रार्थना की गई व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर हर उस व्यक्ति को सुनते हैं जो नम्र और विश्वास से उनके पास आते हैं। यदि आप इस वीडियो के अंतिम भाग तक पहुँचे हैं तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के इस संदेश को सुना। हो सकता है कि अभी आपकी परिस्थितियाँ ना बदली हो, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के बाद आपका विश्वास पहले से कई अधिक मजबूत हो जाएगा। याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम कभी कम नहीं होता, उनकी दया हर सुबह नहीं होती है, और जो व्यक्ति विश्वास के साथ उनकी ओर देखता है वह कभी अकेला नहीं रहता। आज रविवार है, यह केवल विश्राम का दिन नहीं बल्कि जीवन को फिर से परमेश्वर को समर्पित करने का अवसर है। यदि आपके मन में डर है तो आज उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो आपको असंभव लगता है तो आज उसे भी प्रभु को सौंप दीजिए, क्योंकि जो कार्य मनुष्य के लिए कठिन है वह परमेश्वर के लिए संभव नहीं है। अब आइए पूरे विश्वास के साथ अपने सिर को झुकाइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आज इस पवित्र रविवार के दिन आपके सामने धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हर कठिन समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि जब हम कमजोर थे तब भी आपकी कृपा हमारे साथ बनी रही। हे प्रभु यीशु, आज जो भी भाई या बहन यह प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवन पर अपनी शांति बरसा दीजिए। उनके मन में हर भय, हर चिंता और हर निराशा को दूर कीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उन्हें बुद्धि, अवसर और परिश्रम का आशीष दीजिए। जो लोग अपने परिवार के लिए चिंतित हैं उनके घर में प्रेम, मेल मिलाप और एकता स्थापित कीजिए। जो लोग बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं उन्हें धैर्य, सामर्थ्य और आशा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैं ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके वचनों में मजबूत हो। हमें ऐसा धैर्य दीजिए जो आपके समय का इंतजार करना जानता हो। हमारे कदमों को सही मार्ग पर चलाइए। हमारे निर्णय में अपनी बुद्धि दीजिए। हमारे हृदय को क्षमा, प्रेम और करुणा से भर दीजिए। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा द्वार बंद है और यदि आपकी इच्छा हो तो उसे खोल दीजिए। यदि कोई ऐसा बोझ है जिससे हम अकेला नहीं उठा पा रहे हैं तो हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल दीजिए। हम अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने काम, अपनी पढ़ाई और पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें हमेशा अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जिसमें आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हम यह सब प्रार्थना आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। यदि आपने पूरे विश्वास के साथ यह प्रार्थना की है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। अगर इस संदेश ने आपको हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।
इसे परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस रविवार परमेश्वर के प्रेम और आशा का संदेश सुन सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि प्रभु यीशु मसीह के प्रेरणादायक संदेश प्रार्थनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, शांति और आशीष आप सब पर बनी रहे पूरे विश्वास के साथ। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया।